हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुके हैं। फटाफट से आ जाइए और आप सभी का आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी परिवार सहित, रिश्तेदारों सहित बिल्कुल मस्त रहें, हमेशा खुश रहें और जिंदगी में बहुत तरक्की हासिल करें। चलिए आ जाइए, बहुत गजब क्वेश्चन है, केस स्टडी का है, 2024 में ही पूछा गया है 4 मार्क्स में। ठीक है, चलिए देखो क्या है। A ball is thrown in the air so that t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the polynomial इतना। ठीक है, देखिए ये फिगर दिया हुआ है ना। एक बॉल है, यहां से फेंकी गई बॉल, यहां से ऐसे, और बॉल ऐसे जाके वापस यहां के गिर गई। ठीक है ना। और इस तरफ देखो ये क्या है, इसकी हाइट को, ये जो है वाई एक्सिस, ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है और जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। बात समझ में आई। ठीक है, मतलब ये टाइम है और ये हाइट है। बॉल यहां तक गई है, मैक्सिमम हाइट बॉल की ये है यहां पे। ठीक है, और ये जो है टाइम है। इसके जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 5/2, 0। ये 5/2, 0 आप समझ रहे हो। ठीक है, मतलब 5/2 जो है ये टाइम है और यहां जाकर टाइम क्या है, 5 सेकंड। ठीक है, यहां पर 5/2 सेकंड है, यहां पर 5 सेकंड है ना। अच्छा, जो हाइट है उसे पोलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है बाय इक्वेशन h = 25t - 5t²। ओके, अच्छा अब क्या करें, देखो इसमें ये दे दिया है चीजें। अब पॉइंट यहां देख लीजिए, यहां पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, कहा है कि ये जो ग्राफ है इसे ऑब्जर्व कीजिए, मतलब रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए और उसके बाद ये नीचे वाले जो क्वेश्चन है इनका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राइट द जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल दिया है उसके जीरोस बताने हैं। बड़े बस क्या ही बताएं आपको। ठीक है, कभी कभी आंसू छलक जाते हैं आंखों से जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बड़ा वैसा फील करते हैं। बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप क्या छोड़ने वाले हो एग्जाम को? विश्वास है पूरा, बिल्कुल एग्जाम को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल टेंशन न ले। कुछ बच्चे केस स्टडी और अजर्सन रीजन से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल डर निकाल दीजिए। केस स्टडी और अजर्सन रीजन से बिल्कुल नहीं डरना है दोस्तों। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे इन क्वेश्चंस की कि आपको ये केस स्टडी और अजर्सन रीजन बड़े इजी लगने लग जाएंगे। ये हमारा आपसे दावा है, वादा है, प्रॉमिस है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसके जीरोस बताने हैं। तो जीरोस बताने हैं तो क्या करें, ठीक है यहां से क्या कॉमन ले लें, यहां से 5t कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, 5t। तो क्या बचेगा, 5 - t और इक्वल्स टू में क्या लेंगे, 0। ठीक है, ये ले लिया है। अब यहां से आप ही बता दीजिए, जब 5t को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। और जब इसको 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 5। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आ चुके हैं जीरोस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है आपका, बस इतना सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। हमें वो मैक्सिमम हाइट बतानी है जो बॉल ने अचीव की है। ठीक है, अब आप खुद बताइए, बॉल ऐसे गई और फिर वापस ऐसे आई है, तो बॉल की मैक्सिमम हाइट कहां पर होगी, यहां पर होगी, इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट को चलो P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P फॉर पीक। पीक माने चोटी, मतलब मैक्सिमम हाइट ये है। लेकिन अब बात समझिए, यहां पर टाइम कितना है आपका, 5/2। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी जो बॉल है जिसको आपने थ्रो किया है उसने 5/2 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट अचीव की है। समझ गए आप? इसका मतलब 2.5 सेकंड के बाद बॉल ने, है ना, बॉल की मैक्सिमम हाइट है 2.5 सेकंड पर। समझ गए आप? ठीक है, तो क्या करना है आपको, हाइट दी हुई है देखो बाय इक्वेशन। ठीक है, हाइट को पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है। हमें पता है कि 5/2 सेकंड पर मैक्सिमम हाइट है, तो उस इक्वेशन में t के प्लेस पर 5/2 रख दीजिए। यू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। ठीक है, आपको बॉल की मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। करते हैं जल्दी से। ठीक है, सेकंड पार्ट। मैक्सिमम हाइट of the ball,
मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, ठीक है, एट 5/2 सेकेंड। बात समझ में आई? कितने सेकंड पर है? 5/2 सेकंड पर। तो h इक्वल्स टू रख दीजिए 25 इंटू टी के प्लेस पर 5/2, टी के प्लेस पर 5/2 माइनस 5 इंटू टी के प्लेस पर 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25/4, ठीक है, 25/4। अब देखिए क्या हो गया, 25 5 जा 125/2 माइनस 125/4, है ना। इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, तो आप लॉजिक लगा दीजिए सीधा। 125/2 में से 125/4 माइनस करोगे तो 125/4 ही बचेगा, क्योंकि ये आधा है, ये चौथाई है। जब आधे में से चौथाई घटाते हैं तो चौथाई तो आता है। आप बेशक एलसीएम ले लीजिए, अगर ऐसे समझ नहीं आया हो तो आप एलसीएम ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो करो कर लो, क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए बस, ठीक है। तो 4 एलसीएम लोगे आप, 2 से ये 2 बार कटेगा तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 125 दूनी कितना होता है? 250 होता है, ठीक है, और 250 माइनस 125 ही बचेगा, अपोन में फिर 4 आएगा, वही होने वाला है जो हम बता रहे हैं, 125/4 मीटर, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट। क्या है ये? बॉल की मैक्सिमम हाइट। थर्ड पार्ट पर आते हैं जल्दी से फटाफट, ओके। क्या है? आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, how much time did the ball take to reach to the height of 30 मीटर। ये कहा है कि जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं उसके बाद, ठीक है, अगर बॉल की हाइट 30 मीटर हो, अगर बॉल की हाइट 30 मीटर हो तो टाइम कितना होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो बॉल है, जब इसे हवा में उछाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, तो कितने समय के बाद ये 30 मीटर तक जाएगी, ठीक है। इस बार आपको हाइट दी है और टाइम बताना है, तो क्या दिक्कत है? इक्वेशन है हमारे पास, हाइट और टी की फॉर्म में, वहां पर एच के प्लेस पर 30 रखिए और टी की वैल्यू निकाल दीजिए बाई फैक्टर। सिंपल सा है बिल्कुल, देख ला, आ जाओ, ठीक है। थर्ड पार्ट h इक्वल्स टू कितना है? 30। देन h इक्वल्स टू कितना है? 30, तो ठीक है, रख दीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t², ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? इन दोनों में से क्या 5 कॉमन आ जाएगा? आप बता दीजिए, क्या इन दोनों में से 5 कॉमन ले लूं मैं? ठीक है, आ जाएगा। और फिर उस 5 से ये कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स, ठीक है। तो इक्वेशन आपको ये मिलेगी 6 इक्वल्स टू 5t माइनस t², ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ठीक है, चलिए, अब ये इक्वेशन बन गई भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 6 को आप इधर ले जाए, ऐसा करो, इन दोनों को ही इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, ये मिल जाएगी आपको, है ना। ये t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ चुकी है t की फॉर्म में इक्वेशन, है ना। इसके कर देने हैं फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर -5, तो 3 2 जा 6। इसके फैक्टर पता है आपको क्या आएंगे? इसके फैक्टर आ जाएंगे t-3 और t-2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर आपको आते होंगे, ठीक है, इसके फैक्टर आ जाएंगे ये, है ना। अब तो जब इसे रखोगे यहां पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहां से कहने का मतलब 2 आंसर आपको मिल जाएंगे यहां पर, t बराबर 3 एंड t बराबर 2। बात समझ में आई? इसका मतलब 30 मीटर की जो हाइट है वो कितने सेकंड के बाद, ठीक है, 3 सेकंड या 2 सेकंड के बाद, है ना, कितनी हाइट होगी उसकी? 30 मीटर हाइट होगी, 30 मीटर हाइट होगी। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? हाँ जी, ओके। चलिए, लास्ट पार्ट इसका क्या है देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कहा है
कि फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। अरे यार क्या बकवास कर दिया क्वेश्चन में, सेम इसी की तरह है ये भी, ठीक है। ये कहा है कि टी की फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी की दो डिफरेंट वैल्यू बतानी है अगर हाइट कितनी हो बॉल की 20 मीटर, ठीक है। अगर एच की वैल्यू 20 हो तो टी की टू डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी ये बताना है। इस बार क्या करना है आपको, वो जो इक्वेशन दिख रही है आपको उसमें एच के प्लेस पर 20 रखना है और फैक्टर करके टी की वैल्यू निकालनी है, क्या क्या आ जाएंगी यही पूछा है। जल्दी से फटाफट लगा दीजिए इसकी लंका क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट। हालांकि एग्जाम में आपको केवल 3 पार्ट करने थे इन चारों में से, ठीक है, लेकिन यहां तो सारे करने, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इतने सिंपल क्वेश्चन देखकर मुंह में भी राल आ जाती है दोस्तों। आपके पता नहीं आती है नहीं आती है, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो भाई साहब तो ठीक है, समझ लो 100% आपके मार्क्स पक्के मैथ्स में, ठीक है। देखिए क्या करें, h इक्वल्स टू क्या रखना है 20 मीटर, h इक्वल्स टू क्या रख देना है 20 मीटर यहां पर इस बार। तो क्या हो जाएगा देन जब h के प्लेस पे 20 रखोगे तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। यहां से 5 कॉमन ले लूं, बिल्कुल आ जाएगा। और उस 5 से ये 20 कितनी बार जाएगा जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। उस 5 जो यहां से 5 कॉमन लोगे उसका जब 20 में डिवाइड करोगे तो 20 में अगर 5 से डिवाइड करते हैं कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स जाएगा, सबको पता है, क्योंकि 5 4 जा 20। तो ये बनेगा आपका यहाँ 4 इक्वल्स टू 5t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 5t माइनस टी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर ले लेते हैं, ठीक है, इनको इधर। तो क्या आएगा ये टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -5। तो 4 1 जा 4 दोस्तों। इसके फैक्टर आ जाएंगे t-4 और t-1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गया है t-4 और t-1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से भी t की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। 2 वैल्यू कौन कौन सी, ठीक है, एक तो 4 और एक 1, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक 4 और एक 1, t इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू 1, ओके। तो ये था आपका, ये सारी जो केस स्टडी थी। बिल्कुल बताइए आप सिंपल थी या नहीं, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। नोट कर लें, ठीक है, सबको नोट करते चलें दोस्तों, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखना ये वाली केस स्टडी उससे भी ज्यादा मस्त है, बस आप ध्यान से देखना, ओके। देखिए 34 क्वेश्चन नंबर, while playing in a garden Samaira saw a honeycomb and asked her mother what is that. Her mother replied that it's a honeycomb made by honey bees to store honey. Also she told her that the shape of honeycomb formed is a mathematical structure. The mathematical representation of the honeycomb is shown in the graph. ये ठीक है, बेस्ड द इंफॉर्मेशन और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक बार क्या हुआ, ये जो दिया है व्हाइल प्लेइंग इन अ गार्डन, ठीक है। समाइरा एक लड़की है, समाइरा एक लड़की छोटी बच्ची होगी, ठीक है। वो एक गार्डन में खेल रही थी तो उसने देखा एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता देखा, उसने एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता देखा, किसने, समाइरा ने, है ना। उसकी मॉम भी उसके साथ थी, उसकी मदर भी उसके साथ थी। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दैट, ये क्या है, ये ऐसे देखो, ये ना ये समझो पेड़ है, ये हनी ऐसे ही हनी कोम्ब है, मधुमक्खी का छत्ता। तो उसकी मम्मी ने रिप्लाई दिया कि बेटा ये मधुमक्खी का छत्ता है और इसे मधुमक्खियों ने बनाया है ताकि इसमें ये शहद को इकट्ठा कर सकें, ठीक है। किस लिए बनाया है मधुमक्खियों ने, इस शहद को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और फिर उसकी मदर ने ये भी बताया कि बेटा इसकी जो शेप है मधुमक्खी का जो छत्ता है, आपने देखा होगा कभी वो इस तरह से ही होता है, कुछ लटका हुआ पैराबोला टाइप में, ठीक है। और फिर उसकी मदर ने यह भी बताया कि बेटा ये जो मधुमक्खी का छत्ता है ये एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की तरह है ना। ये भी बताया उसकी मदर ने।
और जो कि इस ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्लियर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली। देखो ये इस इंफॉर्मेशन में तो कुछ है नहीं, यहां से देखना है जो भी देखना है, और इन क्वेश्चंस का आंसर देखना है, ध्यान से देखना है। देखो बड़ा मजा आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन बाय द ग्राफ गिवन। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है बना हुआ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग है ना कितने जीरोज होंगे। ठीक है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर, ठीक है, पॉलिनोमियल है ना, ये जो ग्राफ है इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके कितने जीरोज होंगे। अब ध्यान से देखो भाई, ये ग्राफ बना हुआ है ना, ये जो कर्व है आपका, इसको देखिए, ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला कहां पर, -7,0 पर, और दूसरा 7,0 पर। इसका मतलब इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही जीरोस होंगे। ठीक है, कितने जीरोस होंगे इसके, 2 जीरोस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, 2। कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब आपको जितने इसके जीरोज थे वो पोलिनोमियल लिखकर भी बताने कौन कौन से थे। तो देखो किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए थे इसने, -7,0 और 7,0 पर, तो जीरोज भी यही होंगे। क्या हमें x की वैल्यू लेनी है, y की थोड़ी ना लेनी है, x -7 और 7। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड पार्ट का आंसर चलो यहां कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर जो जीरोज हैं वो क्या हो जाएंगे, -7 एंड 7। ठीक है, कौन कौन से जीरोज हैं, -7 और 7। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, इफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल इतना आर 2 एंड -3 देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, देखो क्या कहा है ना, देखो एक बात बता दें हम आपको, जो केस स्टडी होती है उसके जितने पार्ट होते हैं उसमें से 2-3 पार्ट तो बड़े सिंपल होते हैं, एक पार्ट थोड़ा सा टेक्निक डाल देते हैं उसमें, थोड़ा सा होता सिंपल वो भी है लेकिन थोड़ी सी टेक्निक डाल देते हैं, थोड़ा सा मतलब ज्यादा माइंड यूज करना होता है उस पार्ट को करने के लिए। अब देखना, इनको यूज करने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए क्या आपने अपने माइंड का यूज किया होगा, बिल्कुल मुझे तो लग ही नहीं रहा, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा सा करना है। ठीक है, देखिए कहा है कि ये पॉलिनोमियल है और इसके 2 जीरोस 2 और -3 दिए हैं, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल क्या है आपका, x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये है। ठीक है, अच्छा जीरोस क्या दिए हैं, 2 और -3 है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो क्या करते हैं, देखो इनका जो मान लेते हैं, जो इनके जीरोस हैं, ये दोनों जो जीरोस हैं, मान लिया एक जीरोस अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। ठीक है, मान लिया एक जीरोस अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस निकालिए यहां से, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। b की वैल्यू क्या है, -a+1 और a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस -b/a, b के प्लेस पर -a+1, a के प्लेस पर 1 है। ठीक है, और अल्फा बीटा आपका अल्फा के प्लेस पे 2 और बीटा के प्लेस पे -3 यहां पर रख दीजिए, है ना, यहां पर रख दीजिए भाई साहब, है ना। यहां पर आते हैं, देखो यहां से, तो अल्फा के प्लेस पर रखते हैं 2 -3, तो क्या हो गया 2 -3। ठीक है, 2 -3 इक्वल्स टू माइनस, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए या मत भी कीजिए, चलो ऐसे ही रहने दो, -a+1। अब देखना 2 -3 क्या हुआ, -1, और इधर क्या है -a+1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a+1, 1 इक्वल्स टू a+1। जीरोज ले रहे थे, है ना। अब क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल करो और a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 0। a की वैल्यू क्या मिल गई है आपको 0। अब ले लेते हैं प्रोडक्ट, अब क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसके ले लेते हैं अब प्रोडक्ट, है ना। अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, c की वैल्यू b है तो c/a मतलब b/1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू
कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई एक बार सम का फॉर्मूला ले लिया, वहां से ए की वैल्यू मिल गई, एक बार प्रोडक्ट का फॉर्मूला ले लो, वहां से बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -3, 2 इंटू -3 इक्वल्स टू बी अपॉन 1। तो 2 3 जा -6, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई है? -6, है ना। तो हमारा थर्ड पार्ट भी सोल्व हो चुका है। ए और बी की वैल्यू पूछी थी इसमें बस, और ए और बी की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। ठीक है, लास्ट पार्ट और देख लीजिए। लास्ट पार्ट में क्या कहा है? इसमें कहा है इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 144, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी। देखो इसमें क्या कहा है, ध्यान से देखना। ये पॉलिनोमियल दिया है, जो इसके जीरोज हैं, उन जीरोज का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो 144 है। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है। मान लेते हैं इसके भी जो जीरोज हैं वो क्या है? अल्फा बीटा, है ना। मान लेते हैं इसके जीरोज भी क्या है? अल्फा बीटा। तो पता है आपको क्या दिया है? फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। बात समझ में आई? ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144 ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां से हम क्या करें? देखो यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ये बता दो। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी +-12 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? +-12, क्योंकि वो स्क्वायर उधर जाके क्या बना देगा? स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगी? +-12। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा जी। अब आगे क्या करना है हमें? आगे क्या करना है? हमें अल्फा और बीटा बताने हैं। नहीं, अल्फा और बीटा तो खैर निकल जाएंगे, पर हाँ अल्फा और बीटा के बाद ही पी की वैल्यू हमारी आ पाएगी, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो अब देखो क्या करना चाहिए यहां पर। यहां पर लेते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? यहां से अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, मतलब -p/1 -p हो जाएगा, -p। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक बार प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रोडक्ट का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो क्या हो जाएगा? c अपॉन ए। c की वैल्यू 45 है, मतलब ये हो गया है 45, ये हो गई है इक्वेशन 3। यहां तक कोई दिक्कत? ये इक्वेशन दी हुई थी, ये हमने बनाई है दोनों। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा और बीटा की। जब अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएंगे तभी पी की वैल्यू आएगी। ओके, चलिए अब क्या करें? अब देखो इन्हें सोल्व करते हैं। अब क्या करना चाहिए यहां पर? एक काम कर लेते हैं। क्या करें बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, अब देखते हैं ना बस आप। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना रहे हैं। देखो इन दोनों को सोल्व करते हैं पहले। मान लेते हैं बीटा की वैल्यू क्या है? +b, है ना। मान लिया +12 है, चलो हम एक ही वैल्यू ले लेते हैं +12। ठीक है, वैसे यहां इसकी दो वैल्यू आएंगी +-12, लेकिन हम एक ले लेते हैं। ठीक है, आप कर लेना दोनों वैल्यू लेके। एक बार आप +12 के हिसाब से कर लेना, एक बार -12 के हिसाब से कर लेना। ठीक है, कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो ही चुका है, हम केवल +12 के हिसाब से आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो एक बात बताइए। दो ऐसे नंबर सोचिए अपने माइंड में, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या है 45 और माइनस करने पर क्या है 12। ठीक है, तो क्या होते हैं ऐसे, है ना। 15 3 जा, है ना। 15 3 45 और 15 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 12। ठीक है, 15 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 12। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब ये दोनों इक्वेशन सोल्व की है हमने, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व किया है। ठीक है, ऐसी दो वैल्यू चाहिए हमें जिनकी गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 45 आए और जिनका डिफरेंस कितना हो 12। ठीक है, तो 15 और 3 है, 15 3 45 और 15 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 12। ठीक है, तो यहां के हिसाब से अल्फा की वैल्यू हो गई है हमारी 15 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई है? 3। ठीक है, ये दो वैल्यू आ चुकी है हमारी 15 और 3, है ना। दोनों शर्त पूरी। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। अब इनको यहां रख दीजिए, पी की वैल्यू आ जाएगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।
ठीक है, कितना सिंपल मेथड बताया, देख लो, रख दीजिए फ्रॉम टू, है ना, यहां पर रख दीजिए। अल्फा के प्लेस पे क्या रखोगे 15, है ना, प्लस बीटा के प्लेस पर क्या रखोगे 3, है ना, माइनस पी, तो 15 और 3 क्या हो गया 18, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी -18। ठीक है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी -18। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यही है दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, हो चुके हैं आपके सारे पार्ट इस केस स्टडी के। उम्मीद करता हूं बिल्कुल मजा आया होगा क्लास ये वाली जो है आज की भी। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपके सब कुछ क्लियर होगा, केस स्टडी से बिल्कुल नहीं डरना है। ओके, तो नोट आप कर रहे होंगे, इतना हमें विश्वास है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बहुत प्यारा सा कमेंट करें। कल फिर आपके से मुलाकात करते हैं बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। बस बने रहिएगा दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हमेशा तरक्की करे। धन्यवाद।